नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये आपका सेल मतलब कोशिका से रिलेटेड होने वाला है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका होने वाला है एग्जाम व्यू से, क्योंकि आपको इसमें वही क्वेश्चन को पिक किया गया है जो आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में और ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो रिपीट क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन में है कोशिका है, ऊतक है, अंग है, आपका क्या है, अंग तंत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या का राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो कोशिका होता है ये जीवन की आधारभूत इकाई है, आधारभूत संरचनात्मक इकाई आपका क्या है, कोशिका है। ऊतक क्या है, समान कोशिकाओं का समूह है। ऊतक क्या होता है आपका, समान कोशिकाओं का समूह होता है। अंग क्या है, विभिन्न ऊतकों का समूह होता है, मतलब विभिन्न ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, आपका अंग बनाते हैं। ठीक है, अंग तंत्र क्या होता है, विभिन्न अंगों का समूह, विभिन्न जो अंग मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, इसमें साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, आपका क्या डर्मोलॉजी है, आपका ऑर्थोलॉजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इतने भी आपके डर्मी क्रीम, डर्मी ये डर्मी वो आपका किससे रिलेटेड होता है, त्वचा से होता है। ठीक है, ओंथो मतलब क्या हो गया, पक्षी, मतलब क्या हो गया आपका बर्ड। ठीक है, बर्ड जो होते हैं आपका किस में आते हैं, ओंथियोलॉजी में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में है रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट ब्राउन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब दिया था, 1965 में दिया था। ठीक है, कब इन्हें कहा जाता है, 1965 में इन्हें कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान जीवाणु विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्त। कब दिया था इन्होंने, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत पूछा है दोस्तों। आपका ऑप्शन में क्या है, आपका सीलैंड और स्वान ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने तो आपका डीएनए की संरचना दिया था। आपका यहाँ पे बेंथम और हुकर ने नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन है, आपका कौन है, सिल्डन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब दिया था दोस्त, 1839 में दिया था। कब दिया था, 1839 ईस्वी में दिया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन में है आपका कैलिकर है, आपका रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने तो किया नहीं था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया यही चीज़, रॉबर्ट हुक है। और क्या है आपका यहाँ पे, आपका रॉबर्ट ब्राउन है। आपका यहाँ पे क्या है, क्लूवेन होक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलिकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब दिया था, 1890 में दिया था। कब दिया था दोस्त, 1890 में दिया था। तो ठीक है, और क्या दिया था इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो शब्द दिया था इन्होंने 1800 इतने दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सेल दिया था 1665 में। कोशिका का कौन दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, आपके कोशिका का भीतर जो केंद्रक होता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, उसको कौन दिया था आपका यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था दोस्त। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था दोस्त, आपका वो कौन थे, कैलिकर थे। कौन थे दोस्त, आपका कैलिकर थे।
ठीक है। नाम किसने दिया था आपका, नाम दिया था इन्होंने, कौन थे, ऑल्टमैन ने, ठीक है। नाम किसने दिया था, ऑल्टमैन ने। खोज किसने किया था, केलिकर ने। नाम किसने दिया था आपका, रिचर्ड ऑल्टमैन ने यहाँ पे इनका क्या किया था, नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेब चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन में है आपका नाभिक है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, नाभिक है, आपका ग्लॉजिकाय है, केंद्रिका है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे, डी। डी है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें क्या होती है आपकी क्रेब चक्र की घटनाएं होती है दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोशिका की शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। शक्ति ग्रह मतलब क्या होता है आपका, पावर हाउस, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, पावर हाउस। पावर हाउस हम किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया आपका, सी। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसके कोशिका को घुलने देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। मतलब निम्न से किसमें कोशिका को घुलने देने और नष्ट कर देने की आपका क्षमता होती है। तो ऑप्शन में क्या है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बिल्कुल भी नहीं। राइबोसोम में होगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता दोस्त। लवक में नहीं, आपका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम में होता है। किस में होता है दोस्त, लाइसोसोम में होता है। और लाइसोसोम को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको क्या कहते हैं आपका, सुसाइड बैग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्त हमारे प्यारे, उसे सुसाइड बैग से जानते हैं, ठीक है। जो आपका ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। राइबोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आपका राइसोसोम करता है। आपके पावर हाउस कोशिका का जो कार्य करता है आपका, वो कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लवक क्या करता है, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण का क्या है, भंडार है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है दोस्त, भंडार है। निम्न क्वेश्चन में से कह रहा है 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम पूछ रहा है, ठीक है। ऑल्टन ने, तो मैंने आपको बताया ऑल्टन ने किसका खोज किया था दोस्त आपका, यहाँ पे ऊपर ही मैंने जस्ट आपको कराया था, अगर आपको ध्यान होगा तो दोस्त, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टन नहीं है, ब्रेडा भी नहीं है। कौन, ब्रेडा। जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ब्रेडा, ये भी नहीं है। आपका डी, डूबे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी राइट आंसर हो जाता है दोस्त। कौन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोशिका का ट्रॉफिक फोसिल किसे कहा जाता है, ठीक है। रसधानी, रसधानी। आपका क्या है ये, ग्लॉजी उपकरण, अंतर्द्रवी जलिका या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का दोस्त इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, वो पेड़ पौधे में होता है। तो आपका ग्लॉजी उपकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क से कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन में है आपका सेप्ट्रोसेन, आपका रसधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्र को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक को। न्यूक्लियस को आपका कहा जाता है, किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, डी है। क्या है दोस्त, डी है, ठीक है। कोशिका में सभी उपचायिक गतिविधि का जो नियंत्रण होता है वो आपका कहाँ पे होता है, आपका केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है दोस्त, केंद्र में होता है। जो एस्ट्रोसोम क्या करता है दोस्त आपका, कोशिका के विभाजन में ये मदद करता है। कौन करता है, एस्ट्रोसोम करता है। रसघानी क्या होता है, यह भोजन और पानी का भंडार कार्य करता है। मतलब जो आप भोजन करते हैं, पानी करते हैं, जो भंडार का काम करता है वो रसघानी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है आपका, कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डीएनए का पूर्ण नाम क्या है। बच्चे को पता होगा दोस्त, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 15 नंबर HW पे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं, मैं आपके आंसर का वेट करता रहूँगा दोस्त। अब आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। तो आपका कौन है, होम मिस्टर है, स्टार्स वर्जन है, आपके कौन है, कोल्डेयर है, या इनमें से कोई नहीं। ये तो हटा दो, इनमें से कोई नहीं। तो आपके खोज किसने किए थे दोस्त इनमें,
खोज किसने की थी दोस्त? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कौन? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से गुणसूत्रों की खोज की थी कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपसे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त आपका? इसमें से क्रोमोसोम का जो खोज किया था वो किए थे आपके कौन? आपके वोल्डेयर ने आपके क्या किया था? क्रोमोसोम का खोज किया था। ठीक है, गुणसूत्रों का खोज स्टारबर्गर ने किया था दोस्त। किसने किया था? स्टारबर्गर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ पे? स्टारबर्गर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो आपका क्या है? टेलीमीनर। ठीक है, टेलीमीनर आपका बिल्कुल नहीं। आपका क्रोमीडिट, क्रोमीडिट आपका नहीं। आपका सेंट्रोमियर नहीं। आपका सेंट्रोमोस, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ठीक है, अब देखिएगा कि आपको कैरियो, ध्यान से देखिएगा, कैरियो कॉइनिसीस का अर्थ आपका क्या है? काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो ऑप्शन में क्या है आपका? केंद्र का विभाजन है। ठीक है, केंद्र का विभाजन है, कोशिका द्रव्य का विभाजन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन है, आपका क्या है? ग्लूकोज बनाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका केंद्र का विभाजन करता है। क्या करता है दोस्त? केंद्र का विभाजन करता है। ठीक है, केंद्र का क्या करता है? विभाजन करता है। देखो ध्यान से सुनिएगा कि कोशिका विभाजन जिसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, के दौरान जब केंद्र में दो भागों में बांटा जाता है, केंद्र को क्या कहता है? दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, दो भाग में बांटा जाता है तो उस प्रक्रिया को आपको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा लवक की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन में क्या है? हिटलर है, ब्रेडा है, इस सिंपर है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो आपको बच्चे को पता है। आपका कौन हो जाएगा? हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। इन्होंने कब खोजा था? 1866 में। कब खोजा था दोस्त? 1866 ईस्वी में खोजा था दोस्त। ठीक है, लवक का जो है आपको कौन से आपके ये है। अब ध्यान से देखिएगा लवक के बारे में। यह पौधे की कोशिका का एक शैवाल होता है। ठीक है, शैवाल होता है, शैवाल में पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह क्या है दोस्त आपका? महत्वपूर्ण कोशिकांग है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रिका में केंद्रक में केंद्रिका का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन में क्या है आपका? फोंटाना है, बोगम है। ठीक है, आपका क्या है? वैगनर है, ग्लाजी है। नहीं, आपका कौन है? फोंटाना। फोंटाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेमन ने आपके क्या किया था? इन्होंने केंद्र को, जो आपका केंद्र का नाम है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था आपके वेनम ने, वोनम ने दिया था। और वेगनर ने क्या किया था? 1840 ईस्वी में केंद्रिका को प्रस्तुत विवरण किया था। मतलब जो विवरण का काम किया था केंद्रिका को, वो कौन किया था? वेगनर ने किया था। ठीक है, और आपके ग्लाजी ने क्या किया था? इन्होंने आपका ग्लाजी का खोज किया था। ग्लाजी ने क्या किया था? आपका ग्लाजी का खोज किया था। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 60 है, 76 है, आपका क्या 46 है, आपका 64 है। तो आपका यहाँ पे 78 मतलब कितना हो गया? 78 आपका पाया जाता है। कुत्तों के अंदर आपका 29 का पेयर चलता है। कितना? 29 का कुत्तों में चलता है। मनुष्य के अंदर कितना चलता है? 23 का पेयर चलता है। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। बिल्ली के अंदर आपका 9 देखने को मिलता है। टोटल आपके कितने होते हैं? 38 होते हैं। तो सबसे महान कौन निकला? आपका कुत्ता निकला। ठीक है दोस्त, कुत्ता निकला। कमेंट में आप ये बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं देखूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है दोस्त। साधारण नाम के गुणसूत्र होते हैं, मतलब साधारण कितने गुणसूत्र होते हैं? मैंने अभी जस्ट आपको बताया 46 होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं। 23 का आपका 2 पेयर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, आपका जीव दब्र उपस्थिति है, आपका क्या है? आपका कोशिका केंद्रक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, बी। क्यों है, ध्यान दीजिएगा। पादक पादक कोशिका जो होते हैं जंतु कोशिका से मुख्य रूप से भित्ति के उपस्थिति में भिन्न होते हैं, भित्ति के उपस्थिति में भिन्न होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। कौन मजबूती प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। किसमें प्रदान करती है, कोशिकाओं में जो आपके पाए जाने वाले संरचनात्मक इकाई होती है इसमें मजबूती प्राप्त करती है, जबकि कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, जबकि जंतु में यह क्या होती है, अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यह 2 प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाने वाला ऊर्जा प्रदान करने वाला जो कार्य होता है, एटीपी निर्माण करने वाला होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस शब्द सुनते ही आपका दिमाग में क्या आता है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, सी। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो रिपीट क्वेश्चन थे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, मतलब थोड़ा सा भी आपके यूजफुल में आया है, तो आपको इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।